और इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम पहले से तय था, दिल्ली प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन होना है और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। ये पहली तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं और यहां होना है बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन, भूमि पूजन। इसी के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से थोड़ी देर पहले भारत एक्सप्रेस आप तक जो तस्वीरें पहुंचा रहा था, उसमें सबसे खास तस्वीर नजर आई वो ये कि मुरली मनोहर जोशी भी मंच पर मौजूद नजर आए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और यहां दिल्ली प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन होना है। तमाम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और इस संबोधन में, क्योंकि 2024 अब बेहद नजदीक है और पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी रणनीति उसी के इर्द गिर्द अब बननी शुरू होगी। तमाम लोग इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, अपने संबोधन में क्या खास कहेंगे, क्या नया होगा। क्योंकि बजट सत्र का जो दूसरा चरण था वो भी पूरी तरीके से धुला है और अडानी पर और राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों पर पूरा बजट सत्र एक तरीके से धुला हुआ नजर आया। संसद में चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन संसद के बाहर सियासी संग्राम जबरदस्त रहा है। और आज ये बड़ी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने। बस थोड़ी ही देर बाद मंच की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां पर मौजूद हैं मुरली मनोहर जोशी। एक वक्त पर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन पिछले कई सालों से सियासत के दायरे से दूर। और मुरली मनोहर जोशी का मंच पर मौजूद होना अपने आप में बड़ी बात और बड़ा संकेत। कोमल शर्मा मेरी सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। कोमल, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बढ़ते हुए मंच की तरफ और उनके साथ हैं जेपी नड्डा भी। और ये माना जा रहा है कि ऑडिटोरियम का उद्घाटन तो होगा ही, लेकिन इस मंच के जरिए, इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम आलोचनाओं का जवाब देंगे, विपक्षियों पर निशाना साधेंगे और एक तरीके से 2024 के महासमर की शुरुआत करेंगे। कोमल, वहां से क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जेपी नड्डा के साथ अंदर उस बिल्डिंग में अब आ रहे हैं और साथ में कई वर्कर्स भी खड़े हुए हैं। खास बात ये है कि इतना खूबसूरत ये जो भवन लग रहा है, जिसमें लाल, हरी और लाइट्स इसमें दिखाई दे रही हैं, इसका कुछ देर बाद जो है उद्घाटन करेंगे। ये इसमें एक सभागार है और कुछ आवासीय परिसर भी है। देखिए बिल्कुल कोमल, रोक रही हूँ आपको क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस समय एक रिमोट है और उसी रिमोट के जरिए अनावरण हो रहा है। ये बड़ी तस्वीरें और ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट हाथ में लिया और अनावरण किया है और सामने लिखा भी हुआ है कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को हाईटेक होने का भी मूल मंत्र बताया था। और आज ही ये अनावरण, इस तस्वीर का, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 7 सूत्र और ये जो मैसेज लिखा हुआ है, ये जो संदेश लिखा हुआ है इस बैनर पर, जिसमें जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, इसी के बहाने ये कयास लगाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से रूबरू होते हैं। और ये दरअसल आप देखिए कि आगे की पंक्ति की तस्वीर, जिसमें आप सत्यपाल मलिक को देख रहे थे जो कि बागपत से सांसद हैं, इसके अलावा मनोज तिवारी आपको बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। कोमल मेरे साथ लगातार बनी हुई है। कोमल, आगे के कार्यक्रम को अगर मैं आपसे पूछूं तो आगे का क्या शेड्यूल है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा या फिर किस तरह का आगे का प्रोसीजर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और कई सांसद, उनको आमंत्रित किया गया है, उनको संबोधित करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि इस बीच वर्कर्स जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, आप देख सकते हैं कि कतार में सब बीजेपी सांसद या केंद्रीय मंत्री सब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसका मकसद, देखिए मैं एक बता देती हूँ, इसका बनाने का मकसद जो है ये एक है कि सामने ही दीनदयाल
उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का हेडक्वार्टर भी है। और जिस तरीके से अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बात है, या फिर जो विधानसभा चुनाव लगातार आ रहे हैं, और बीजेपी जब चुनाव के दौरान और या उससे पहले जब विचार मंथन करती है तो काफी कोमल, थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको, थोड़ा सा रोक रही हूँ, क्योंकि तस्वीरें बेहद अहम है दर्शकों तक पहुंचाना। दरअसल ये शिव परिवार इस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं, भगवान शिव का परिवार है, माँ पार्वती हैं और गणेश जी गोद में हैं। यहाँ पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी का स्टेट हेड ऑफिस है जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। बस थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और क्योंकि हाईटेक बनाने का अपने आप को संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही दे चुके हैं, मूल मंत्र सुबह ही दिया गया है कि हाईटेक अपने आप को बनाना है, तो ऐसे में उनका संबोधन निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द होगा और किस तरीके से टेक्नोसेवी बनकर ज्यादा बेहतर संवाद जनता से कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव आप देख रहे हैं, और उसके आगे भी तो ये भव्य इस समय नजारा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये भव्य स्वरूप आपको नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी भीड़ है, समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं, और न सिर्फ कार्यकर्ता और समर्थक हैं बल्कि पूरा कैबिनेट यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा बीजेपी के जो भी अगली पांत के नेता हैं वो सब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए इकट्ठा हैं। और एक तरीके से माना जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का संवाद का कोई अवसर नहीं चूकते हैं और संवाद के जरिए वो मजबूती की तरफ बढ़ना जानते हैं, कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में उत्साह भरना जानते हैं, जोश भरना जानते हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर जो है वो बिल्कुल सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उस समय की है जब वो यहां पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अगवानी के लिए गए, उन्हें रिसीव किया और फिर मंच तक लेकर आए। और मंच के ठीक सामने जिन नेताओं को आप बैठे हुए देख रहे हैं वो दिल्ली के भी नेता हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, तमाम नेता जो हैं बीजेपी के वो यहां पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का शंखनाद अगर इस संबोधन को माना जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बजट सत्र धुल चुका है, विपक्षियों के बहुत सारे आरोप हैं, विपक्षियों ने तमाम मांगे अपनी रखी, और हो सकता है आज जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी के बहाने लगाया, तो हो सकता है कि विपक्षियों के तमाम आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में, नपे तुले अंदाज में, सधे हुए अंदाज में, सांकेतिक अंदाज में देते हुए यहां से नजर आए। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक नजारा बेहद दिव्य है क्योंकि ईश्वर पूजन है, भगवान का पूजन है, और यहीं से बढ़ते हुए ये पूरा नया कंस्ट्रक्शन है, ये बीजेपी का स्टेट हेड ऑफिस है जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। तो जाहिर है ये पूरा निर्माण नया है, और जगह जगह आगे बढ़ते हुए तमाम प्रतिमाओं को वो बीजेपी के जितने भी, वो भले ही सावरकर को बीजेपी बड़ा मानती है, गोलवलकर को बड़ा मानती है, या संघ के जो भी बड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तस्वीर को, जो तस्वीर आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भव्य तस्वीर है, दिव्य तस्वीर है, और थोड़ी देर बाद जो आप दूसरी तस्वीर देखेंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर होगी। ये आप देखिए, सत्यपाल मलिक को आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, इसके अलावा संघ के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये आगे की पांत है, और तमाम लोग बेहद उत्सुकता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संबोधन प्रधानमंत्री का कब शुरू होगा। नवरात्र का पर्व है और इस समय पूजन के बाद, ईश्वर पूजन के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, और उनको अब पहना दी गई है ये लाल रंग की चुनरी। देखा भी गया है कि मोदी जहां जहां जाते हैं, जिस जिस राज्य में जाते हैं, वहां की वेशभूषा, वहां का जो बातचीत का तरीका है उसे आत्मसात करते हैं, और ये कई बार, कई मौकों पर, कई तस्वीरों के जरिए हम तक पहुंचा है। और मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर ये बीजेपी के बड़े नेता, पीयूष गोयल को भी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी, पीयूष गोयल भी यहां पर मौजूद थे, मुरली मनोहर जोशी मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बड़ा
बदला हुआ मंच इस तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी का मंच पर मौजूद होना, हालांकि कई मौकों पर हमने लालकृष्ण आडवाणी को भी देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ग्रीट करते नजर आए, वो भले उनका जन्मदिन का मौका हो या फिर, क्योंकि विरोधी जो है वो इसी सब को सापेक्ष रखकर निशाना साधते हैं और इसीलिए इस सब को साधने के लिए कई दफा इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। तो ये तमाम लोग उत्सुकता से सुनने के लिए बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि यहीं से मिलेगा वो मंत्र, यहीं से मिलेगी वो चाबी। सब जानते हैं कि बीजेपी अपने सियासी पॉलिटिकल कैलकुलेशन के लिए किस तौर पर स्ट्रैटेजी के साथ मूव करती है, कहीं भी कोई लूप होल है नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बीजेपी का पॉलिटिकल कैंपेन है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उसकी काट अभी विपक्ष के किसी नेता के पास है नहीं। और इसीलिए 2024 का आगाज अगर यहां से बीजेपी मुख्यालय से आज होता है और मूल मंत्र लिखा गया है, साफ तौर पर लिखा गया है सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं को 7 मूल मंत्र। अब ये 7 मूल मंत्र कौन से होंगे? एक सुबह हमने देखा है हाईटेक होने की बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो थोड़ी देर में संबोधन, 2024 का महासमर सामने, और 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव, तकरीबन 9 राज्यों में चुनाव होने, जिनमें बेहद महत्वपूर्ण राज्य होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिनमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस अपने आप को रिपीट करना चाहेगी और बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस से सत्ता छीन ली जाए। तो हाईटेक होने की तैयारी है और यह कहा जा सकता है कि ऑडिटोरियम का उद्घाटन एक बहाना मात्र है, लेकिन इसी के जरिए सियासत को साधना है और इसी के जरिए कार्यकर्ताओं में भरना है उत्साह का वो मूल मंत्र जिसकी आवश्यकता है। बूथ मैनेजमेंट के लिए बीजेपी जानी जाती है, ग्रास रूट लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी जानी जाती है। और शायद इसीलिए पहले हमने 2014 की लैंडस्लाइड विक्ट्री देखी, फिर हमने 2019 की लैंडस्लाइड विक्ट्री देखी और अब 2024 में हैट्रिक लगाने की तैयारी, एक दफा फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री की तैयारी। और इसीलिए ये पूरा जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये पूरा हुजूम इसीलिए यहां पर एकत्रित है, इकट्ठा है, सुनना चाहते हैं सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2019 में कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी शायद एक बड़ा फैक्टर हो सकती है, शायद जो सीटें हैं वो घटेंगी, लेकिन 2019 में 2014 से भी मार्जिन लेते हुए बीजेपी ने मैंडेट हासिल किया। अब 2024 इधर विपक्ष की अगर तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद विपक्ष भी एक तरीके से लामबंद नजर आ रहा है, जिसको लेकर बहुत लंबे समय से एक उहापोह की स्थिति थी। इधर भी एक एकजुटता नजर आ रही है, लामबंदी नजर आ रही है और शायद उसी का जवाब देने के लिए ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बीजेपी के पास अगर ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री कहते भी हैं, बीजेपी के सारे नेता इस बात को सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार करते हैं कि वो भले ही अमित शाह हो, आपने गृह मंत्री को सुना होगा, अमित शाह को कई बार सुना होगा, पीयूष गोयल को भी आपने सुना, जेपी नड्डा को भी आपने सुना होगा, इसके अलावा राजनाथ सिंह भी यही बात कहते हैं, स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण तक तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि बीजेपी के पास अगर ताकत के तौर पर नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता है, उनके जैसी अगर शख्सियत है, तो फिर क्यों ना उनके नाम के साथ चुनाव में जाया जाए। और इस बात की स्वीकार्यता जब सार्वजनिक मंच पर होती है, तब फिर नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का यह उद्बोधन, ये संबोधन बेहद खास हो जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं लगातार आपको, कोमल हमारे साथ हैं, एक बार फिर से कोमल का रुख करेंगे। कोमल, अगर आप वहीं पर मौजूद हैं तो ये बताएं कि कितनी देर बाद, ये देखिए ये एक और बैनर आपके सामने, नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा केंद्रीय कार्यालय विस्तार का लोकार्पण, अध्यक्षता माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो ये है कार्यक्रम, ये है लोकार्पण होना है, लेकिन लोकार्पण होना है उन तमाम सूत्रों का भी जो सूत्र दिए जाने हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, नेताओं को, प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को और बड़े नेताओं को। ये सब बड़े फ्लोर मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मैनेजमेंट का हिस्सा है।
आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ते हुए। हालांकि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं और ताजा तस्वीरें जैसे ही हम तक पहुंचेंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोमल शर्मा मेरे साथ हैं। बस अब शायद प्रतीक्षा इस बात की हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ आगे बढ़े। ये मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद बस संबोधन के शुरू होने का इंतजार। कोमल शर्मा मेरे साथ हैं। कोमल, अगर देख पा रही हैं आप तो मुझे बताएं कि वहां जितने भी मौजूद लोग हैं, कार्यकर्ताओं से अगर बात हुई हो, समर्थकों से बात हुई हो, नेताओं से बात हुई हो, तो क्या ये उद्बोधन संबोधन रोक रही हूं कोमल आपको, तमाम लोग खड़े हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री मंच पर इस समय पहुंच गए हैं। स्वागत उनका मंच पर, तमाम लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये स्ट्रेंथ नजर आती है, दरअसल यही शक्ति नजर आती है और यही शक्ति चुनाव में जीत दिलाती है। क्योंकि जिस तरीके से एक थ्रेड है, एक कॉमन थ्रेड है जिसमें सब लोग बंधे हुए हैं, सबका एक, किसी का कोई इंडिविजुअल गोल नहीं है, सबका एक ही गोल है, एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है। और शुरुआत से अगर हम देखें तो बीजेपी ने एक तरीके से सबसे पहले मिस्ड कॉल के जरिए मेंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। मंच पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिवादन करते हुए तमाम लोग, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं और मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह को आप देख रहे हैं मंच पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। मार्गदर्शक मंडल में मौजूद मुरली मनोहर जोशी से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वो चीजें हैं जो किसी भी इवेंट को बेहद खास, बेहद नया और बेहद रोचक बनाती हैं। क्योंकि विपक्षी जो है वो मुरली मनोहर जोशी का नाम लेकर भी कई बार प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आए, तंज करते हुए नजर आए। और अब दीप प्रज्वलन का समय, सब लोग आगे बढ़ते हुए, ये आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, अमित शाह मंच पर हैं, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं और मुरली मनोहर जोशी मुस्कुराहट के साथ, दोनों नेता मंच पर इस समय मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को दीप प्रज्वलन का ये जिम्मा सौंपा। मुरली मनोहर जोशी ने हाथ पकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आगे बढ़ाया और दोनों के साझेदारी में एक तरीके से कहा जाए दीप प्रज्वलित हुआ। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुरली मनोहर जोशी और अमित शाह, ये टॉप लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी का। और दीप प्रज्वलन जो कि अपने आप में एक बड़ा उत्सव होता है, मां सरस्वती की आराधना होती है, मां शारदा का आह्वान किया जाता है और उसके बाद तमाम शुभ कार्य जो होते हैं उसका एक तरीके से आरंभ होता है। और बस थोड़ी ही देर बाद मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे छोटा छोटा संबोधन सबका होगा। प्रधानमंत्री से पहले अमित शाह शायद कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, जेपी नड्डा कुछ कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में। और क्योंकि मुरली मनोहर जोशी आज मंच पर मौजूद हैं तो बहुत लंबे समय बाद यह भी हो सकता है कि उनका भी उद्बोधन हमें सुनने को मिले। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने बीजेपी मुख्यालय से। इसकी आवाज मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मंच इस समय 5 लोगों से सुसज्जित और इसके अलावा
सामने की पांत में जिन लोगों को आप देख रहे हैं उनमें पंकज चौधरी MOS फाइनेंस, इसके अलावा BL वर्मा को भी आप देख रहे हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्स है। ये दो और खास नाम अभी सामने की पांत में बैठे हुए नजर आए। BL वर्मा को मैंने देखा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कोऑपरेटिव्स, और इसके अलावा पंकज चौधरी जी नजर आए जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस हैं। ये दोनों लोग भी, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी जमात है एक, और यही जिसे मैं बार बार कह रही हूं, यही बीजेपी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, यही स्ट्रेंथ है, यही फ्लोर मैनेजमेंट है जिसमें तमाम लोग सिर्फ एक सूत्र से बंधे हुए हैं और सबका इकलौता एक एजेंडा, एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक धुरी, एक केंद्र। और इसीलिए 2014 के बाद रेपिटेशन 2019 और 2019 के बाद रेपिटेशन 2024 के लिए तमाम लोग आगे बढ़ते हुए। फिलहाल मंच की तस्वीरें आपके सामने, और बस अब उस क्षण का सभी लोगों को इंतजार है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना BL वर्मा को आप देख रहे हैं। BL वर्मा बिल्कुल आगे की पांत में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अभी 2019 में जब चुनाव हुए थे तो 2019 के चुनावों के बाद दरअसल BL वर्मा जो हैं वो बहुत लंबे समय तक संगठन का हिस्सा रहे हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने अमित शाह के एक तरीके से लीडरशिप में संगठन का कामकाज संभाला है। और 2019 में जब बीजेपी को मैंडेट हासिल हुआ, उसके बाद जब कैबिनेट रीशफल हुआ तो कैबिनेट रीशफल में BL वर्मा को भी मंत्री पहली बार बनाया गया। बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सहज व्यक्ति हैं। तो ये आगे का मंच बस थोड़ी ही देर बाद उम्मीद की जानी चाहिए, और प्रतीक्षा इसी बात की हो भी रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन बीजेपी हेडक्वार्टर से इन तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को देंगे। ये एक तरीके से माना जा सकता है कि 2024 का मंत्र देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मान मुरली मनोहर जोशी का। एक वक्त पर अटल जी की सरकार जब हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में वो मंत्री रहे। इसके पहले प्रोफेसर रहे, MSc के प्रोफेसर हैं मुरली मनोहर जोशी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बनारस के पढ़े हुए हैं और वाराणसी से उन्होंने पहले अपनी एजुकेशन पूरी की और उसके बाद उन्हें वो प्रोफेसर भी रहे। पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। बीजेपी के थिंक टैंक में शामिल थे मुरली मनोहर जोशी। बड़ी बड़ी भूमिकाओं पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे। तो ये तमाम तस्वीरें, बस समर्थकों का हुजूम भी है, उत्साह भी है, कार्यकर्ताओं का जोश है। माननीय मुरली मनोहर जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि से स्वागत करिए हमारे वरिष्ठ गणों का। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया है, माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी जयप्रकाश जी को, जो पूर्व मेयर हैं दिल्ली के। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान परिवहन मंत्री जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल पूरे देश में बिछा दिया है, माननीय नितिन गडकरी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी से। प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी से। विकासवाद को सेंटर में लाने वाले और देश के विकास की अवधारणा को नई परिभाषा देने वाले सर्वसमावेशी समृद्ध भारत के निर्माण को संकल्पबद्ध माननीय युग पुरुष वैश्विक नेता मोदी जी से आग्रह करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि केंद्रीय कार्यालय विस्तार का डिजिटली लोकार्पण करें। करतल ध्वनि तालियां बजाकर स्वागत करिए इस ऐतिहासिक पल का। बीजेपी
बल्कि सहभागी असंख्य हैं उस कार्यकर्ताओं ऐतिहासिक के पल त्याग, के। तप, एक छोटी फिल्म बलिदान है इस और विचारों का कार्यालय संग्रह। विस्तार का। पार्टी की यात्रा में कितने ही कठिन पड़ाव, जन तक लेके जाएं, संघर्ष का जिसके दौर लिए चला, योजनाएं बनी हैं। किंतु पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति ने, सर्वसमावेशी हर विकास कार्यकर्ता और ने गरीब कल्याण चुनौती के को अवसर संकल्प मानकर के कार्य साथ किया और प्रधानमंत्री जनता का जी विश्वास निरंतर हासिल किया है। काम कर रहे हैं। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भाजपा का अपना केंद्रीय कार्यालय परिसर जरूरी था। इसी विचार के साथ पार्टी ने 2016 में अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय की परिकल्पना की। 18 अगस्त 2016 को दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए भाजपा केंद्रीय कार्यालय की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी